हर रविवार की तरह आज भी मयंक देर तक सोता रहा। दोपहर के तकरीबन 12 बजे आंख खुली तो उसने अपना मोबाइल फ़ोन टटोलना शुरू किया। मोबाइल फ़ोन का लॉक ओपन करके व्हाट्सएप चेक किया। देखा कि आज कुछ ज़्यादा ही लोगों ने स्टेटस अपडेट कर रखा है। देखने से पता चला कि आज 26 जनवरी है, जिसकी वजह से सबने देशभक्ति से जुड़े स्टेटस डाले। तब उसे याद आई कि आज तो उसकी पत्नी स्नेहा ने सोसाइटी में एक रंगारंग कार्यक्रम भी रखा है। हर रविवार को उठने से पहले ही बिस्तर पर चाय मिल जाया करती थी। आज स्नेहा लेट कैसे हो गई? कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उसने आवाज़ लगाई, स्नेहा, मेरी चाय कहाँ है? पर कोई जवाब न मिलने से मयंक खींच गया। बेडरूम से निकलकर बाहर जाकर देखा तो कोई था ही नहीं, ना बच्चे और ना ही स्नेहा। मयंक और ज़्यादा गुस्सा होते हुए तेज कदमों से वापस कमरे में गया और फ़ोन उठाया। जैसे ही उसने स्नेहा को फ़ोन लगाया, उसकी नज़र स्टडी टेबल पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाए हुए एक लिफाफे पर पड़ी, जिस पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ था, एक त्यौहार ऐसा भी। मयंक ने बिना समय गंवाए वह लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। डियर हस्बैंड, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा के लिए, लेकिन 2 महीने के लिए ज़रूर। कल रात तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। मुझे उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि यह कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ था जो तुमने मुझ पर हाथ उठाया। पर कल रात तुमने बिना मुझे समझे यह दर्द दिया। आप यह भी मत सोचो कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, इसलिए जा रही हूँ। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं जा रही हूँ लौट आने के लिए, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो ना चाहते हुए भी कड़वी दवा लेते हैं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि कड़वी दवा ही हमें ठीक कर सकती है। शायद कुछ दिन की ये दूरियां हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नज़दीकियां ला दें। कल से जब आप ऑफिस जाएंगे तो शायद आपको आपका सामान देने वाला कोई नहीं होगा। बाथरूम में तौलिया भी खुद ले जाना पड़ेगा। शायद आपकी जुराब भी जगह पर ना मिले। गाड़ी की चाबी भी खुद ही ढूंढनी पड़े। शाम को घर आते ही आपकी नाइट ड्रेस भी जगह पर ना होकर बाथरूम में ही उल्टी टंगी मिले। बेड पर एक भी सिलवट पसंद ना करने वाले को बेड ही वैसा मिले जैसा कि वह छोड़कर गया था। एक आवाज़ पर चाय पानी हाथ में ना मिले। खाना खाते वक्त कोई नहीं होगा जो रिमोट ढूंढकर आपको दे दे। रात की नींद खुलने पर प्यास लगने पर पानी का भरा हुआ जग ना मिले। सुबह मोबाइल फ़ोन भी डिस्चार्ज मिले, क्योंकि कोई नहीं होगा जो तुम्हारा मोबाइल फ़ोन चार्ज कर दे। मैं आपको यह नहीं जता रही हूँ कि आप मेरे बिना यह काम नहीं कर सकेंगे। बेशक आप सब हैंडल कर लेंगे। बस यही कि यह सब करते वक्त आपको एहसास होगा कि कोई था जो मेरे बिना कहे सब समझाया करता था कि मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या मुझे भी उसे पूरा नहीं तो थोड़ा तो समझने की ज़रूरत है। पिछले 8 सालों से मैं हर रोज़ तुम्हें और अपने बच्चों को हर तरह की खुशियाँ देने में ही लगी रही हूँ। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस एक गुजारिश है कि मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। तो क्या तुम मुझे थोड़ा भी नहीं समझ सकते? माँ बाबा के गुजर जाने के बाद जब भैया भाभी ने मेरी तुमसे शादी की थी, तब से तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे ऑफिस में बिजी रहने के चलते इस अनजान शहर में हर सामान लेने के लिए भटकती रहती हूँ। मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रही हूँ, बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे समझ जाओ, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। मेरे लिए भी यहाँ से जाना इतना आसान नहीं था, पर मैं यहाँ से जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना।
तुम्हारी संगिनी। यह चिट्ठी पढ़ने के बाद मयंक के चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया। उसने फौरन मोबाइल पर स्नेहा का नंबर डायल किया और आवाज़ आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह या तो अभी बंद है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। लगातार डायल करने पर भी यही जवाब मिला। अलमारी चेक की तो स्नेहा का पर्स भी नहीं था। स्कूटी भी घर में ही थी। घर से बाहर निकलकर पड़ोसी मिश्रा जी से पूछा कि स्नेहा कुछ बोलकर गई है क्या। मिश्रा जी ने जवाब दिया, नहीं मयंक बेटा, कुछ बोलकर तो नहीं गई, पर जाते वक्त मैंने उसे देखा था, दोनों बच्चों के साथ और एक बैग लेकर गई है। मयंक के तो हाथों पैरों से जैसे जवाब ही दे दिया। उसे वह हर बात याद आ रही थी जब उसने स्नेहा पर अपना गुस्सा निकाला। उसे अपशब्द बोले। बालों में हाथ फेरता हुआ मयंक वहीं बरामदे में बैठ गया। न जाने कौन कौन सी बातें उसके जहन में आ रही थीं। वक्त का तो जैसे उसे पता ही नहीं चला। बेमन से उठकर रूम में आया तो देखा कि गैलरी का गेट खुला होने के चलते रूम पर जैसे मच्छरों ने ही कब्जा कर लिया हो। मच्छर भागने की मशीन चालू करने गया तो देखा रिफिल खत्म हो चुकी है और कमरे में तो मच्छरों की पार्टी शुरू हो गई थी। बहुत ढूंढने के बाद फास्ट कार्ड मिला, उसे जलाया और लेट गया, पर फास्ट कार्ड की बदबू उसे और भी गुस्सा दिला रही थी। कुछ अजीब सा मुंह बनाने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ अच्छी महक आ रही है। उसने तेज कदमों के साथ नीचे जाकर देखा तो स्नेहा किचन में काम कर रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश होए या गुस्सा करे। मयंक ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, तुम तो चली गई थी ना, फिर वापस क्यों आई? स्नेहा बोली, कहाँ चली गई थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हो? कहाँ चली गई थी? मयंक चिढ़ते हुए बोला। अच्छा, तो दिन भर से कहाँ थी? बैग लेकर गई थी ना? और वह चिट्ठी जो मेरे लिए छोड़कर गई थी? स्नेहा फिर बोली, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो और कौन सी चिट्ठी की बात कर रहे हो। मयंक और गुस्से में आकर बोला, स्नेहा अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सच सच बताओ। स्नेहा थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोली, क्या बताऊं? मयंक ने बिना देर लगाए जेब से चिट्ठी निकालकर स्नेहा को पकड़ाई और कहा, यह चिट्ठी। चिट्ठी हाथ में लेते ही स्नेहा की तो मानो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मयंक आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। कुछ देर तक स्नेहा को हंसते हुए देखकर मयंक ने कहा, स्नेहा जवाब दो मुझे। स्नेहा कुछ मजाकिया अंदाज में बोली, मैनेजर साहब, यह चिट्ठी आपके लिए नहीं है। यह तो आज 26 जनवरी पर हमारी महिला मंडली ने सुबह झंडा फहराने और उसके बाद उसे सेलिब्रेट करने और उसमें मेहंदी या बेस्ट ड्रेस प्रतियोगिता की जगह एक कहानी प्रतियोगिता रखी है, जिसमें सबको एक एक कहानी लिखनी है। जो चिट्ठी तुमने पकड़ रखी है वह मेरी लिखी हुई कहानी है। सुबह से सब 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने की तैयारी के लिए इकट्ठा हुए थे तो मैं वहां गई थी, और वैसे भी आज छुट्टी थी तो मैं इन्हें भी अपने साथ ले गई। पास में ही जाना था तो स्कूटी भी नहीं ले गई। अब प्रतियोगिता का टाइम हुआ है तो तैयार होने और यह लिफाफा लेने आई हूँ। वैसे तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? चाय नहीं मिली इसलिए? तुम सोए थे तो मैंने तुम्हें जगाया नहीं, सॉरी। कुछ सोचने के बाद मयंक बोला, तुम्हारा फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? स्नेहा खींचते हुए बोली, यह है ना तुम्हारी औलाद, गेम खेल खेल कर बैटरी ही खत्म कर देती है। मयंक मुस्कुराते हुए बोला, ओके, कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा और बच्चों को भी मैं संभाल लूँगा। वैसे भी आज तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा ही सजना होगा। स्नेहा तैयार होकर जब सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी तो मयंक ने कुछ आशिकाना अंदाज में कहा, नज़र ना लग जाए मेरी जान को, बहुत खूबसूरत लग रही हो। स्नेहा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, वैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं, उससे पहले ही बोल दिए जनाब। पूरे रास्ते मयंक मंद मंद मुस्कुराता रहा। स्नेहा के पूछने पर भी कुछ नहीं बोला। जैसे ही स्नेहा कार्यक्रम वाली जगह पर पहुंची तो मयंक ने पीछे से आवाज़ लगाई और उसका हाथ पकड़कर माथे को चूम कर कहा, आज तुम यह प्रतियोगिता जीतो या ना जीतो, पर आज तुमने मुझे ज़रूर जीत लिया है। तुमने अपने नाम की तरह मुझे बहुत स्नेह दिया है।
मैं भी आज तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। स्नेहा की आंखों से आंसू आ रहे थे, वह कुछ भी बोल नहीं पाई, बस उसका मन यही कह रहा था, एक 26 जनवरी ऐसी थी जिसने मुझे समझने वाला मेरा हमसफ़र लौटा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।